हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखो, जब भारत का संविधान बनाया गया था 1947 में, तो उस समय लगभग 64 देशों के जो संविधान बने हुए थे उनको देखा गया। ठीक है, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो संविधान की जो चीजें हैं उनको अपने संविधान में मिलाया गया। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। ठीक है, तो देखो, भारत का संविधान बनाने में ये नहीं है कि 1947 में ही इसको बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, नहीं, इससे पहले काफी बार भारत के संविधान को बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा भारतीय संविधान अधिनियम 1935। ठीक है, और आपने अभी देखा भी होगा कि जो 1947 में संविधान बना हुआ है, ठीक है, जो कि इस समय इंप्लीमेंट है, उसमें काफी सारे जो चीजें हैं वो 1935 जो एक्ट बना था उससे लिए गए हैं। क्योंकि ये जो संविधान बना था 1935 में, ये सारा का सारा हमारे भारतीय लोगों द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ये कहां से लिए गए हैं? एट प्रेजेंट अभी आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट देखते हो, ठीक है, हाई कोर्ट देखते हो, तो ये कहां से लिया गया है? ये हमने अपने ही संविधान जो कि 1935 में बनाया गया था वहां से लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने किसी दूसरे देशों के संविधान से ली हुई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं, तो आपको याद रखना है अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो यहां पर काफी सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति हमने अमेरिका से लिया है, इसका मतलब राष्ट्रपति भी हमने इसी देश से लिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने राष्ट्रपति कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, यहां पे नहीं लिखा है, मैं यहां पे लिख देता हूं राष्ट्रपति। ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा, तो ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति हमने लिया है अमेरिका से। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमने पढ़ा था कि जो आपके न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, ये हमने लिया है 1935 एक्ट से। ठीक है, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होंगे उनको हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो उनको हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका से। दूसरी बात, जब हमने राष्ट्रपति को हटाना हो, ठीक है, जब हमने राष्ट्रपति को हटाना हो तो ये हमने किस देश से लिया है? तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। दूसरी बात, अब अगर हमने राष्ट्रपति को हटाना हो तो उस हटाने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे महाभियोग। ठीक है, तो फेमस एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में लिखा गया है, यानी कि इस महाभियोग की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 61, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो जहां पर हटाने की बात आए तब आपका आंसर होगा अमेरिका, चाहे बात आए राष्ट्रपति की, चाहे बात आए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की। ठीक है, यानी कि हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। ठीक है, और राष्ट्रपति हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहां से लिया है? 1935 एक्ट से। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। अब देखो, भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो होती है एकल नागरिकता। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है या फिर द्वितीय नागरिकता है? द्वितीय यानी कि स्टेट की अलग होगी और सेंटर की अलग होगी। ठीक है, जो कि आपका अमेरिका में चलता है, लेकिन भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो भारत की जो एकल नागरिकता है ये हमने किस संविधान से लिया है? तो ये आपको याद रखना है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, दूसरी बात, संसद। संसद हमने कहां से ली है?
संसद के अंदर क्या आता है आपके? तो सबसे पहले उच्च सदन, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद लोअर सदन यानी कि निम्न सदन, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकसभा। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलिए। तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, सब कुछ क्लियर है ना यहां से? ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिए है? ये हमने ली है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, यही आपको एग्जाम में आएगा कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। देखो सूचियां 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, ठीक है, संघीय सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब सूचियों का मतलब क्या है? सूचियों का मतलब है एक ग्रुप। ग्रुप किसका? ऐसा ग्रुप जिन पे कौन कानून बनाएगा। ठीक है, जैसे कि एक ग्रुप है, इसके अंदर कुछ टॉपिक लिख दिए हैं, जैसे कि आपकी पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई के लिए, जंगल के लिए, ठीक है, जल के लिए, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है, और परिवहन या फिर सड़क के लिए। इन टॉपिक्स पे कौन कानून बनाएगा? ठीक है, इन टॉपिक्स पे कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा तो वो होगी राज्य सूची, संघ बनाएगा, संघ यानी कि केंद्र बनाएगा, सेंटर बनाएगा तो वो होगी केंद्रीय सूची या फिर संघीय सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची होती है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उन पे आपका संघ भी यानी कि आपका सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक है। तो ये सारी जो सूचियां हैं, समवर्ती सूची, ठीक है, सारी सूचियां, समवर्ती सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि सूचियां चाहे समवर्ती सूची हो, चाहे संघीय सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, ये हमने कहां से ली है? ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो सूचियों का मतलब ये जो पावर है, शक्तियां है, तो ये शक्तियों को क्या करेगा? बंटवारा करेगा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा करेगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपके पास जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी यानी कि 352, 356 और 360। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो इमरजेंसी है वो हमारे देश में, राज्यों में लगाई जा सकती है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये हमने कहां से ली है? तो ये हमने ली है जर्मनी से। ठीक है, कहां से ली है? जर्मनी से ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? तो कनाडा से हमने लिया है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति कहां से ली है? ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हमने कहां से ली है? अमेरिका से। और राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ली है? कनाडा से। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चलिए। आगे है आपके पास दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो इसके पीछे की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि जब हमने 1935 में संविधान बनाया था, ठीक है, वो बात अलग है कि अंग्रेजों ने इसको लागू होने नहीं दिया, लेकिन जब हमने 1935 में संविधान बनाया था तो उस समय हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ले लिया था। ठीक है, यानी कि जब आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस एक्ट से ली गई है, तो 1935 एक्ट से, जो कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 है। ठीक है, और अगर यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो तब आएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
आगे चलते हैं, आगे है रूस। तो रशिया से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हमने लिया है रूस से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बीडी द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो बीडी द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है, जापान से ली है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, आगे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आगे है आपके पास गणतांत्रिक व्यवस्था। मैं यहां पे लिखता हूं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जब हमने वोट करना हो, ठीक है, चाहे राष्ट्रपति के लिए करना हो, चाहे एमएलए के लिए करना हो, ठीक है, चाहे हमने पंचायत के प्रधान के लिए करना हो, तो समान रूप से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, समान रूप से सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। किसके लिए, वोटिंग के लिए। ठीक है, तो गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जब भी किसी भी चुनाव में अगर वोट करना हो तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गणतांत्रिक व्यवस्था। तो ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है फ्रांस से। कहां से, फ्रांस। ठीक है, यहां पे ये ऐड नहीं है तो मैं यहां पे इसको ऐड कर देता हूं कि फ्रांस से हमने गणतांत्रिक व्यवस्था ली है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपको आज याद करना है। ठीक है, जो भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो यहां से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमने A to Z पढ़ लिया है। जहां जहां से हमने विदेशी संविधानों से जो हमने चीजें ली हैं वो हमने आज डिस्कस की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आपने एक लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।